दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, हम एनसीईआरटी सार संग्रह लेके आए हैं, जिसमें से हमने पिछले कुछ वीडियो में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन और भारत से बाहर क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ हुई, विदेश में जो क्रांतिकारी संगठन हुए, उन सब के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। हमने बंगाल विभाजन भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। क्या? मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। हम देखते हैं कि लिखा है, कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो क्या सही होगा? ढाका में। कहाँ हुई थी? ढाका में। ठीक। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हम बात करें अगर, तो मुस्लिम लीग का जो पहला अध्यक्ष था वो थे आगा खां। ठीक। आगे चलते हैं। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? उत्तर होगा कराची। कहाँ? कराची। ठीक। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? वह अधिवेशन था अमृतसर अधिवेशन 1908 ईस्वी में। ठीक। हम देखते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के कुछ अधिवेशन हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। प्रथम अधिवेशन की बात अगर हम करें तो 1906 में कहाँ पे हुआ था? ढाका में। ठीक। द्वितीय अधिवेशन 1907 में हुआ, जो कि कराची में हुआ था। ठीक। हम बात करते हैं तीसरे अधिवेशन की, तो तीसरा अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था। ठीक। अब हम आगे चलते हैं कि वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? तो कौन थे? अमीर अली। ठीक। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? वह है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। ठीक। फिर आगे चलते हैं। कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ठीक। वह था भारत शासन अधिनियम 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, वह कौन सा था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक। आगे चलते हैं। 1909 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। ठीक। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर, क्या? याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? वह था वायसराय मिंटो। मिंटो ने क्या कहा कि जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। ठीक। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? वह था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। ठीक। शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? वो था लाला लाजपत राय। ठीक। आगे चलते हैं कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। 2-3 बार आप वीडियो देख लोगे, आराम से याद हो जाएगा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। ठीक। कौन? सत्येंद्र नाथ सिन्हा।
हम बात करते हैं कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता। अगर हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी, ये उदारवादी थे और उग्र, हम देखते हैं उदारवादी और उग्रवादी, ठीक। जिसमें से हम देखते हैं उदारवादी में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक। अब इधर हम आते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाल बाल पाल, ठीक, अरविंद घोष। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? यह कौन थे? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक। यह पिछले ही वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वो थे वैलेंटाइन सिरोल ने। आगे चलते हैं, वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? वो थे बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक। आगे चलते हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? उत्तर होगा संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों में स्वशासन प्राप्त करना था, ठीक। आगे चलते हैं कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? वो थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, वह कहाँ हुआ था? वह था लाहौर। क्या? मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, वह स्थान था लाहौर, ठीक। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं दिल्ली दरबार की। तो प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिंटन के समय लगी थी। दूसरा था द्वितीय जो दिल्ली दरबार हुआ 1903 लॉर्ड कर्जन के समय। अगर हम तीसरी दिल्ली दरबार की बात करें 1911 लॉर्ड हार्डिंग के समय, ठीक। आगे चलते हैं कि वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? वह है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वह थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक। कौन? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक। आगे चलते हैं, अतिवादियों एवं उदारवादियों, ठीक, के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक। आगे चलते हैं, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? वह था कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई, ठीक। आगे चलते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने, ठीक। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था, ठीक। कौन? मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होने वाले समझौते का विरोध किया था। आगे चलते हैं कि भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? वह आयरलैंड। कहाँ से? आयरलैंड से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? होम रूल आंदोलन, ठीक। अप्रैल 1916 में तिलक के पूना में से होम रूल आंदोलन आरंभ किया था, जबकि एनी बेसेंट ने नेतृत्व में सितंबर 1916 में अड्यार मद्रास से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया।
क्या अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन आरंभ किया था, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 कब सितंबर 1916 में अड्यार मद्रास से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक, आगे चलते हैं। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? कॉमनवेल्थ। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये सब तो हो ही गया पहले, तो इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।